और आज का जो वचन हबक्कुक दूसरे अध्याय में 4 से आगे तक हमें दिखाई देता है, और जो सवाल हबक्कुक ने दूसरे पद में पहले अध्याय के पूछा था, कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू न सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूंगा, क्या तू उद्धार नहीं करेगा? और वो कहता, तू मुझे अनर्थ कामों को दिखाता है और वो सारी बातें हमारे सामने है, ये क्यों हो रही हैं? इसका जवाब परमेश्वर देता है दूसरे अध्याय में, और उसका परिणाम क्या होगा उस विषय में भी हबक्कुक को परमेश्वर जवाब देता है। सो दूसरे अध्याय में हमने देखा कि हबक्कुक उस जवाब को सुनने के लिए अपने परमेश्वर के सामने कहता है, मैं पहरे पर खड़ा रहूंगा, गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा, ताकता रहूंगा, और मुझसे क्या कहेगा, मैं अपने दिए हुए को उलाहना के विषय में उसे उत्तर दूंगा। और तब यहोवा उससे कहता है, और हबक्कुक कहता है, उसने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाएं, क्योंकि ये अपने नियत समय में जितने दर्शन की बातें हैं वे पूरी होंगी। और आगे परमेश्वर उन्हें बताता है कि क्या कारण है जो मैं उस बेबीलोन नगर, उस राज्य, अब बेबीलोन अपने आप में एक सीमित शहर नहीं है, क्योंकि वो राजधानी है, राजा वहां रहता है, राजगद्दी वहां स्थापित है। इसीलिए जब भी कोई बात होती है तो दिल्ली से यह फरमान निकला है, यानी कि हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान की ओर से सारी दुनिया के लिए। तो जब कोई बात यह कही जाती है कि दिल्ली से यह फरमान निकला है, तो उसका अर्थ एक शहर तक सीमित नहीं है, कुछ लोगों तक सीमित नहीं, लेकिन जहां तक उस राज्य का विस्तार है, सीमाएं हैं, वहां तक उन सब के लिए यह बात है। सो बेबीलोन अपने आप में कोई एक नगर नहीं है कि परमेश्वर उस सिर्फ बेबीलोन के बात, और जब वो बेबीलोन की बात करता है तो सिर्फ वो लोगों तक सीमित नहीं है, वो कुछ सीमाओं तक सीमित नहीं है, लेकिन जब उसके पलटने की या उस बात, उसके विषय में कुछ कह रहा है, तो वो एक व्यवस्था की बात है कि दिल्ली के विरुद्ध ये होगा, यानी कि दिल्ली से जो फरमान निकलते हैं उसके विरुद्ध होगा। जो व्यवस्था है वहां की, जो राजसत्ता है, जो नियम, जो वहां का संविधान है, उसके विषय में परमेश्वर कुछ कहना चाहता है, क्योंकि अपने विधि विधान के अनुसार वहां के लोगों का मन हो गया है, और जैसा विधान होता है वैसा ही चरित्र होता चला जाता है। हम सब जानते हैं आज एक हिंदुस्तान के सामने एक लड़ाई है, एक स्ट्रगल है, और उसमें एक बड़ी स्ट्रगल यह है टू सेव आवर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि बहुत से बदलाव लोग न चाहते हुए भी देख रहे हैं कि आने वाले समय में अगर ये बदलाव हो गए तो जो सोच है उसमें बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। विधान अगर पलट जाता है, व्यवस्था अगर पलट जाती है, तो लोग उसी तरह से व्यवहार करते हैं, उनका चरित्र, उनका व्यवहार उसी तरह से सामने आता है। और इसलिए इस माइंडसेट को थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि यहां हो क्या रहा है, क्योंकि अपने टाइम में, अपने समय में, उस समय में बेबीलोन जो है वो सुप्रीम पावर है, एक ऐसी ताकत जिसके विरुद्ध कोई खड़ा नहीं हो सकता है। थोड़ा मुन्ना भैया थोड़ा रिक्वेस्ट कर लीजिए इनसे कि थोड़ा रिक्वेस्ट कर लीजिए, धन्यवाद। थैंक यू। सो यहां क्या कुछ हो रहा है, वहां की व्यवस्था, और जब ताकत आ जाती है,
सामर्थ आ जाती है तो कुछ यहां पर हमें दिखाई देता। हो क्या रहा है? 4 पद से आगे लिखा है, देख उसका मन फूला हुआ है। और मुझे ये बात जो है, जब मैं देखता हूं इसे, तो मुझे एक और प्रसंग याद आता है, एक और हिस्सा याद आता है। कितना कॉन्ट्रडिक्शन है, कितना चीज को समझने की, चीज को स्वीकार करने में कितना फर्क है एक दुनियावी तरीके से और एक मसीहत तरीके से, एक मसीही जो तरीका होना चाहिए। यहां पर जब ये सर्वसत्ता इनकी है, सामर्थ्य है, सुप्रीम पावर है, तो पहले ही पद में लिखा है, देख उनका मन फूला हुआ है। वो घमंड से भरे हुए हैं, वो अपने सामने किसी को कुछ समझते नहीं हैं। लेकिन मसीही आचरण कहीं और से नहीं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह के जीवन से निकल कर आता है। और 13वें अध्याय में यूहन्ना के हमें वो मसीही आचरण हमें दिखाई देता है। और वहां पर भी यही बात है, एक सुप्रीम पावर का अनुभव हम देखें कि अगर मेरे पास वो ताकत आती है, वो पावर आती है, तो मेरे कैरेक्टर में, मेरे स्वभाव में, मेरी बोलचाल में, मेरे तरीके में क्या परिवर्तन होना चाहिए। यहां पर बेबीलोन सामर्थ्य है, उसका मन फूला हुआ है। और यूहन्ना 13 और उसके 3 में लिखा है, यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं। भोजन पर से उठकर वो बैठा हुआ था टू बी सर्व, लेकिन वो कहता है कि मैं यहां पर अपनी सेवा टहल कराने नहीं आया हूं, नॉट टू बी सर्व बट टू सर्व। मैं इसलिए नहीं आया हूं कि मैं यहां ऊंचे पर बैठा रहूं। और जब मुझे यह पता चल गया है कि सारी सामर्थ्य, सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया, यानी कि वो सब कुछ उसके हाथ में था। वो चाहता तो 26:39 घटित नहीं होता मती का, हे पिता ये कटोरा मेरे सामने से टल जाए। वो मना कर देता कि नहीं, सब कुछ उसके हाथ में था। और भी कुछ उसका ऑल्टरनेटिव हो सकता था, वो निकाल सकता था। परमेश्वर, उसके पास हजारों तरीके। लेकिन कभी कभी समझाने के लिए हमें उससे गुजरना पड़ता है। कभी कभी जब समझ में नहीं आता है किसी की, तो उसको समझाने के लिए उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जब कोई शॉट, खास तौर से जब अच्छा जो कोच होता है, जो अच्छे कोच होते हैं, वो क्या करते हैं, वो साइड लाइन पर खड़े होकर खाली ऑर्डर नहीं करते हैं, लेकिन फील्ड में उतरकर उस शॉट को या उस बॉल को कैसे किक करना है, जो भी गेम है, कैसे स्मैश करना है, कैसे उसको रिसीव करना है, कैसे उसको टैकल करना है, कैसे स्पिन करना है, वो करके बताते हैं। और जब तक किया ना जाए, जब तक यीशु मसीह ने उस चीज को मेरे और आपके सामने रख दिया और वो भोजन पर से उठ गया, और वो सामर्थ्य उसके पास थी, सारी की सारी सामर्थ्य उसके पास थी, हर चीज उसके ताबे थी। लेकिन हम एक बात जानते हैं कि वो कुलुस्सियों, यहां पर हमें प्रभु यीशु मसीह के उस ब्रह्मांडीय ईश्वरत्व के दर्शन होते हैं जो पौलुस यहां पर लिखता है। ये इस हिस्से को कहते हैं कॉस्मिक क्राइस्ट। कुलुस्सियों 1:15 लिखा है, वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा
सृजी गई और उसी के लिए सृजी गई। वही सब वस्तुएं प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। सारी की सारी चीजें, हर एक चीज उसके लिए सृजी गई। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? फिलिपियों 2 अध्याय, और हमें वो दिखाई देता है। एक कॉस्मिक क्राइस्ट जो इस सारे संसार का रचयिता है, जो सृष्टि करता है, जो सारा संसार का रचने वाला है, बनाने वाला है। पौलुस ने यहां पर उस कॉस्मिक क्राइस्ट के विषय में बताया। और ये जो हिस्सा है पौलुस का जो हम पढ़ रहे हैं, इसे कहते हैं केनोसिस, यानी कि अपने आप को खाली कर देना, अपने सर्वस्व को उंडेल देना। जो कुछ मेरे अंदर भरा हुआ है, जो कुछ मेरे को प्राप्त है, जो मेरी ताकत है, जो मेरी सामर्थ्य है, जो कुछ आप मुझे समझ रहे हैं, मैं उसको खाली करता हूं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप को खाली किया मेरे और आपके लिए। और लिखा है 6 और 7 में 2 अध्याय फिलिपियों के, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में आ गया। और लिखा है, यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया, मैं परमेश्वर के पास से आया, परमेश्वर के पास जाता हूं। भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगूछा लेकर अपनी कमर बांधी। एक दास का स्वरूप फिलिपियों में जो पौलुस कह रहा है, यीशु मसीह यूहन्ना 13:3-4 और उससे आगे में वो कर रहा है। प्रीचिंग इज गुड बट प्रैक्टिस इज मच बेटर देन प्रीचिंग। जब तक ये हमारे प्रैक्टिस में नहीं है, जब तक मेरे जीवन में नहीं है, मेरी जीवन पद्धति में नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर को इस बात की जलन नहीं थी कि बेबीलोन बहुत सुंदर बना हुआ है, वहां के महल बहुत सुंदर, इस बात से उसे कोई लेना देना नहीं। हमारे घर कैसे बने हुए हैं, हम कैसे बनाते हैं, उसके उस बात से परमेश्वर कोई लेना देना नहीं। जिसने सारी सृष्टि को रचा है वो क्या देखेगा? या तो हम इस सारे संसार से ऊंचा कुछ बना दें, तब तो एक बात भी है जलन की। आप गोमती नगर में एक बड़ा घर बना के इतराएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गोमती नगर में बहुत बड़े बड़े घर हैं। हां, अगर झोपड़ियों के बीच कोठी खड़ी कर दी जाए तब तो इतराने वाली बात भी समझ में आती है कि आपने गांव में बड़ा बंगला बना लिया है तो आप इतराइए, क्योंकि आसपास तो घास फूस के घर। तो इस सारे ब्रह्मांड के रचयिता के सामने मैंने महल बनाया है, क्या ये वो बेबीलोन नहीं है जिसे मैंने बनाया है? कोई बात नहीं, बनाया है, लेकिन उस सोच से परमेश्वर को परेशानी होती है। जो सोच लोगों के जीवन को प्रभावित करती है, जो सोच लोगों को बिगाड़ती है, वो सोच जो लोगों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ले आती है, उनकी सोच में परिवर्तन ले आती है। घमंडी कर रहा है लोगों को, ये घमंड से भर रहे हैं। और इस हिस्से को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि दाख मधु से परंतु देख उनका मन फूला हुआ है, उनका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। ये वो हिस्सा है जो प्रोटेस्टेंट का आधार बना और जिसे पौलुस कोट करता है रोमियो 1:17 में, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। रोमन्स में पौलुस इस बात को लिखते हैं, और जब मार्टिन लूथर ने इस हिस्से को पढ़ा और वो रोमन्स को पढ़ाने की तैयारी कर रहे थे, तब उन्होंने उस 16वीं शताब्दी में प्रोटेस्ट किया कि अब हमें किसी पोप के हाथ रखने की, किसी फादर के हाथ रखने की जरूरत नहीं है कि हमारे पाप क्षमा होंगे। मेरा विश्वास मुझे धार्मिकता में आगे बढ़ाएगा। मैं उस अपने विश्वास के द्वारा अगर बचूंगा तो अपने विश्वास के द्वारा, कन्फेशन के द्वारा, किसी व्यक्ति के आगे कन्फेशन करने के द्वारा मैं नहीं बचूंगा,
कि वहां से मुझे चर्च से एक सर्टिफिकेट मिल जाए दैट यू आर सेव्ड, और स्वर्ग के राज्य में जाने का आपको यह अधिकार दिया जाता है। यह पत्र उस समय जारी किया जाता था चर्च की तरफ से, उनको सिटीजनशिप किंगडम ऑफ गॉड की दी जाती थी। तो हबक्कुक इस बड़ी बात को पहले लिख चुका है। कालांतर में उसे 16वें अध्याय को आधार मानकर चर्च ने उसे स्वीकार कर लिया था कि हां, अगर चर्च फादर माफ करेंगे तभी, क्योंकि जो स्वर्ग में बांधेगा वो बंधेगा, खोलेगा वो खोलेगा, पृथ्वी और स्वर्ग में मैं अधिकार तुझे देता हूं पतरस। और पतरस ने शहर से उसे स्वीकार कर लिया था। और इसी को वो पापेल ट्रेडिशन में आगे बढ़ाया गया, पोप ट्रेडिशन जिसे हम कहते हैं, कि पतरस से उससे नेक्स्ट और उससे आगे और उससे आगे वो अधिकार मिलते चले गए। और पोप जैसे वो अधिकार दे देगा, जिसके ऊपर हाथ रखेगा, जैसे ऑर्डिन कर देगा पोप, जिसके ऊपर हाथ रख देगा, वो फिर आगे जिसके ऊपर हाथ रख देगा उसे ही अधिकार मिलता चला जाएगा कि वो लोगों के पाप क्षमा करे। हबक्कुक ने बहुत पहले कह दिया कि धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। अब सोच, परमेश्वर की सोच क्या है और बेबीलोन की सोच क्या है, ये यहां पर हमें दोनों दिखाई देती हैं। और क्या होगा उस सोच का परिणाम, अंजाम क्या होगा, वो हमें दिखाई देता है। दाख मधु से धोखा होता है, अहंकारी पुरुष घर में नहीं रहता, और उसकी लालसा अधोलोक के समान पूरी नहीं होती, और मृत्यु के समान उसका पेट नहीं भरता। वो सब जातियों को अपने पास खींच लेता है और सब देशों के लोगों को अपने पास इकट्ठे कर रखता है। क्या वे सब उसका दृष्टांत चलाकर और उस पर ताना मार कर ना कहेंगे, हाय उस पर जो पराया धन छीन छीन कर धनवान हो जाता है? कब तक? हाय उस पर जो अपना घर बंधक की वस्तुओं से भर लेता है। ये उनके स्वभाव में आ गया था। ये अत्याचार जो हमें दिखाई दे रहा है, ये अतिक्रमण जो हमें दिखाई दे रहा है, ये दूसरों के ऊपर जो अतिक्रमण हमें दिखाई दे रहा है, ये उनकी सोच हो गई थी। हम बेबीलोनियन हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम किसी के भी घर में घुस सकते हैं, हम किसी भी राज्य के ऊपर चढ़ाई कर सकते हैं, हम किसी को भी लूट सकते हैं, हम किसी के भी देवी देवताओं को भला बुरा कह सकते हैं, और यहां तक कि उस जीवते परमेश्वर को भी वो सनेरीब बुरा कह देता है। नेबूकदनेस्सर वहां तक पहुंच जाता है। और ना सिर्फ वो, उसके बाद फिर उस के घर की वो सारी चीजें ले जाकर उसके भंडार की पवित्र वस्तुओं को अपने लिए इस्तेमाल किया जाता। परमेश्वर उससे बड़ा नाराज होता। वो एक बड़ा वृत्तांत है, कभी और उसको हम देखेंगे आगे। जो तुझसे कर्ज लेते हैं, क्या वे लोग अचानक ना उठेंगे? क्या वे ना जागेंगे जो तुझको संकट में डालेंगे? क्या तू उनसे लूटा ना जाएगा? तूने बहुत सी जातियों को लूट लिया है, इसलिए सब बचे हुए लोग तुझे भी लूट लेंगे। इस कारण मनुष्य की हत्या है, इसका कारण मनुष्य की हत्या है, और वो उपद्रव भी जो तूने इस देश और राजधानी और इसके सब रहने वालों पर किया है। हाय उन पर जो अपने घर के लिए अन्याय के लाभ का लोभी, ताकि वो अपना घोंसला ऊंचे स्थान में बनाकर विपत्ति से बचे। तूने बहुत सी जातियों को काटकर अपने घर के लिए लज्जा की युक्ति बांधी और अपने ही प्राण को दोषी ठहराइए। उनके व्यवस्था के अनुसार जो उनका रहन सहन जो तरीका है, उसको दूसरे को तो लूट रहे हैं, लेकिन वचन कह रहा है ताकि अपना घोंसला ऊंचे स्थानों पर बड़ी कोठियां, बड़े फार्म हाउस आप बनाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन एक गरीब की झोपड़ी के ऊपर से आपका रास्ता जाता है, उससे थोड़ा सावधान रहिए। और इसीलिए राजा आहाब से परमेश्वर क्रोधित हो गया, इसीलिए क्रोधित हो गया। हम सब इन चीजों को, क्योंकि घर की दीवार का पत्थर दोहाई देता है, गवाही हर चीज देगी। परमेश्वर के सामने यह अनहोनी बात नहीं है। मैं और आप चाहें इन चीजों से
कुछ पता लगा पाए या ना लगा पाए आपकी। अब एक तरह से थोड़ा सा हम देखें कि लोकल पुलिस वो हो सकता है कि उस बात का पता ना लगा पाए, लेकिन जब सीबीआई आती है तो वो घर जो बंद पड़ा होता है, सील्ड होता है, वो वहां से बहुत से सबूत जुटाकर ज्यादातर, अगर स्वतंत्रता उन्हें मिले तो वो ज्यादातर वो सच्चाई तक पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बेजान वस्तुएं भी गवाही देती हैं और परमेश्वर के सामने तो फिर ये सारी चीजें मुंह से बोलेंगी। और उनकी छत की कड़ी उनके स्वर में स्वर मिलाकर उत्तर देती हैं। हाय उन पर जो हत्या करके नगर को बनाता और कुटिलता करके गढ़ को दृढ़ करता है। ये उनकी सोच है। देखो, सेनाओं के यहोवा की ओर से ये नहीं होता कि देश देश के लोग परिश्रम तो करते हैं परंतु वे आग का कौर होते हैं, क्योंकि पृथ्वी यहोवा कि महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भरता। हाय उन पर जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाता है और उसमें विष मिलाकर उसको मतवाला कर देता है कि उसको नंगा देखे तो महिमा के बदले अपमान ही से भर गया है। तू भी पी और अपने आप को खतना रहित प्रकट कर, खतनाहीन प्रकट कर। जो कटोरा यहोवा के दाहिने हाथ में रहता है वो घूमकर तेरी ओर भी जाएगा और तेरा वैभव तेरी छांट से अशुद्ध हो जाएगा। यहां पर आकर परमेश्वर उनके उस अहंकार को, उस बात को जो वो कर रहे हैं, उस व्यवस्था को जो कुछ कर रहे हैं, वो उस बेबीलोनियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है जो उन्होंने अपने मनमाने ढंग से गढ़ी हुई है। उनके जो कृत्य हैं, जो काम हैं, वो यहां पर हमें उसकी किताब में दिखाई देते हैं। लेकिन यहां लिखा है कि जो कटोरा यहोवा के दाहिने हाथ में रहता है वो घूमकर तेरी ओर भी जाएगा। रेवल्यूशन 18 और उसका दूसरा पद लिखा है, उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया। वो दुष्ट आत्माओं का निवास परमेश्वर जानता है। वहां पर हम किस मनोदशा के साथ रहते हैं, हमारी सोच कैसी है, मैं किस सोच के तहत काम करता हूं। वो दुष्ट आत्मा का निवास, वो हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया है। परमेश्वर कहता है कि बेबीलोन, हां वो बड़ा बेबीलोन गिर गया। अब जरा देखें कि इस परमेश्वर के ने जो ये बात कही है कि उसके दाहिने हाथ का कटोरा उनकी ओर घूमकर आएगा, यानी कि परमेश्वर का एक नियत समय है। उस नियत समय में हम चाहे जो करते रहें, जो भी हमारी सोच रहे, जिस तरह से भी हमने अपने जीवन को जिया है, लेकिन परमेश्वर कहीं ना कहीं पर एक न्याय मेरे और आपके सामने रखना चाहता है। यिर्मयाह इस कटोरे के विषय में कहते हैं 25 और 17 में, इसलिए मैंने यहोवा के हाथ से वो कटोरा लेकर उन सब जातियों को जिनके पास यहोवा ने मुझे भेजा पिला दिया, अर्थात यरूशलेम और यहूदा के नगरों के निवासियों को और राजाओं और हाकिमों को पिलाया, ताकि उनका देश उजाड़ हो जाए, उनका देश उजाड़ हो जाए और लोग ताली बजाएं और उसकी उपमा देकर शाप दिया करें जैसा आजकल होता है। ये न्याय परमेश्वर का नियुक्त है। अगर हम अपनी चाल से नहीं फिरते हैं, अगर हम अपने उस तौर तरीके से बाज नहीं आते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पर वो घूमकर वो न्याय मेरे और आपके ऊपर जरूर परमेश्वर का प्रकट होगा। साम 75 में इस कटोरे के विषय में लिखा है, 8वां पद, भजन संहिता 75, यहोवा के हाथ में एक कटोरा है जिसमें दाख मधु झाग वाला है और उसमें मसाला मिला है
और वो उसमें उंडेलता है, निश्चय उसकी तलछट तक पृथ्वी के सब दुष्ट लोग पी जाएंगे। ये परमेश्वर इस व्यवस्था के विरुद्ध जाकर उन्हें बताना चाहता है कि एक वक्त आने वाला है, तुम अपने सामर्थ्य में, अपने ऐश्वर्य में, अपने घमंड में, अपने अति आत्मविश्वास में, अपनी महत्वाकांक्षाओं में चाहे जितने मस्त रहो, लेकिन एक वक्त आएगा जब मैं न्याय करने उतर आऊंगा। मैं न्याय करने उतर आऊंगा। और मैंने जैसा कहा शुरुआत में कि मत्ती 26:39 में वो कटोरा जो मेरे और आपके लिए बिल्कुल तैयार था, जो मेरे और आपके लिए बिल्कुल रखा हुआ था, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बदले उस कटोरे को स्वीकार कर लिया। उस कटोरे को प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए स्वीकार कर लिया। और वो कहता है, हे पिता, यदि हो सके तो ये हम देखें 26:39 में कुछ इस तरह से, फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना, हे पिता, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। प्रभु यीशु मसीह ने उस दंड, उस मृत्यु को, उस पीड़ा को जो मेरे हिस्से की थी, अपने हिस्से में कर लिया। और इस विषय में, ये कटोरे में क्या था, इस विषय को हमने बीते समय में भी देखा। इस कटोरे में क्या पाया जाता था। 16वें अध्याय में जब वो सारा आदेश प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के साथ जब सारी बातचीत कर ली, तो वो इस कटोरे के विषय में भी बताना चाहता है। 21वें पद में, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। तीसरे दिन जी उठूं। और ये कटोरा बहुत सहज नहीं था। मरकुस इसके विषय में एक और शब्द लिखता है 9 और 12 में, एलिया सचमुच पहले आकर सब कुछ सुधारेगा, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए यह क्यों लिखा गया है। परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए यह क्यों लिखा गया है कि वो बहुत दुख उठाए और तुच्छ गिना जाए। सो जो वो दुख और तुच्छ होना था, वो जो प्रताड़ना थी, वो जो बेइज्जती थी, वो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके बदले उसको स्वयं स्वीकार कर लिया। तो हम कोई उस सोच से बहुत अलग नहीं है जो ये बेबीलोन की सोच दिखाई देती है। हम देखें अपने तौर तरीके में या समय के अनुसार, आप बिल्कुल समय के अनुसार देखिए, संसार जैसे जैसे आगे बढ़ा है, जैसे जैसे हमारे सत्ताएं आई हैं, जिसके पास भी ताकत आई है, क्या उसकी सोच कुछ इसी तरह की नहीं रही है। आज एक देश है जो बार बार कुछ ना कुछ गड़बड़ी करता है, क्योंकि उसे मालूम है मेरी ताकत इतनी ज्यादा है कि सामने वाला उतना तेज उस तरह से रिएक्ट नहीं करेगा। और कभी वो तिब्बत में, कभी लद्दाख में, कभी अरुणाचल में, और जितनी सीमाएं लगी हैं कहीं ना कहीं पर वो घुसपैठ, क्योंकि उसे मालूम है कि मेरी ताकत ज्यादा है। उसे पता है। हम अपने को थोड़ा और जांचने की कोशिश करें। जिस क्षेत्र में हम ज्यादा मजबूत हैं, उस क्षेत्र में मैं और आप क्या करते हैं।
और अगर कटोरे की और विस्तृत रूप को आप देखना चाहते हैं तो 16वें अध्याय को प्रकाशित वाक्य के देख लीजिए कि बार बार जब ये कटोरा परमेश्वर वो उंडेलेगा उस अंतिम दिनों में, तो क्या क्या कुछ घटित होगा। मैं बहुत तेजी से इसमें आगे बढ़ूंगा। और लिखा है 16वें अध्याय में, जाओ परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। मुझे नहीं मालूम कि ये कोरोना जो आया ये किस कटोरे का हिस्सा है, लेकिन एक छोटा सा वायरस और सारी दुनिया में लॉकडाउन हो गया, हर व्यक्ति घर के अंदर बंद हो गया। कटोरे को पृथ्वी पर उंडेल दो। अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। मैं इसको पढ़ता चला जा रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। तब उन मनुष्यों पर जिन पर पशु की छाप थी और उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और मरे हुए मनुष्य के लहू सा बन गया। समुद्र के में का हर एक जीवधारी मर गया। तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों में और पानी के सब स्रोतों पर उंडेल दिया, वो लहू बन गए। तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को ये कहते सुना, हे पवित्र जो है जो था, तू न्यायी है और तूने ये न्याय किया है, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यवक्ताओं का लहू बहाया और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य हैं। फिर मैंने वेदी पर से ये शब्द सुना, हाँ हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। चौथे स्वर्गदूत ने कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्य को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की जैसे इस विपत्ति पर अधिकार था निंदा की, पर उस महिमा करने वाले के लिए मन न फिराया। पांचवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और जिस पर उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की और अपने अपने कामों से मन न फिराया। छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया। पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो गया। फिर मैंने 17वें अध्याय में पद में आए, 7वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ, हो चुका। फिर बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया, जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप ना आया था। तो ये वो कटोरे हैं जो परमेश्वर के उस क्रोध को दर्शाते हैं, परमेश्वर के उस क्रोध को दर्शाते हैं। और ये मेरे जीवन का हिस्सा हो जाते हैं जब मैं परमेश्वर के उस उपकार को अपने जीवन में स्वीकार नहीं करता, जब मेरा जीवन धन्यवाद से भरा हुआ नहीं होता है। और यहां लिखा है कि उसके बाद भी वो परमेश्वर की निंदा करते रहे, उसके बाद भी वो अपने कामों से उन्होंने मन ना फिराया। परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए बहुत सीधे तरीके से चीजों को सामने रखता है। अगर हम अपने उसी व्यवस्था में आनंदित हैं जो इस संसार ने मेरे और आपके लिए बना दी है, तो निश्चित रूप से वो कटोरा फिरकर मेरे और आपकी तरफ आएगा, क्योंकि बेबीलोन के लिए जब वो रखा गया है तो वो उस सोच के लिए, उस जीवन पद्धति के लिए रखा गया था, वो किसी एक स्थान के लिए नहीं था। अगर मेरी सोच, मेरी जीवन पद्धति उस बेबीलोन के बाशिंदों के समान है तो ये कटोरा मेरे लिए भी है। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं इस एक बात के लिए कि अगर हम धन्यवाद से भरे हैं, अगर हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, तो ये कटोरा मेरे और आपके लिए आशीष का कारण होगा। लेकिन उससे पहले मैं और आप देखें कि हमें करना क्या है, हमें कैसे उसके प्रति धन्यवादित होना है हर एक बात में। और भजन 23 इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। और वो कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा, जो परमेश्वर जिसका चरवाहा होता है,
जिसने परमेश्वर को अपना सर्वस्व मान लिया, वो शुरुआत ही इसी से करता है। मेरा चरवाहा, मुझे हाँकने वाला, मुझे ले जाने वाला, मेरे जीवन के ऊपर अधिकार रखने वाला, मेरा मार्गदर्शन करने वाला सिवाय परमेश्वर को छोड़कर और कोई नहीं हो सकता। और जब हम अपने परमेश्वर को अपने जीवन का चरवाहा नियुक्त कर देते हैं, अपना मार्गदर्शक नियुक्त कर देते हैं, तब वो कहता है मुझे कुछ घटी ना होगी। मैं 2 दिन से एक बात बार बार कह रहा हूं, आलोक भाई साथ में है, कि हमने लाइंस लगती देखी हैं उस थोड़े थोड़े से भोजन के लिए, लेकिन हम लाइन के इस तरफ थे, मुझे कुछ घटी ना होगी। अच्छे अच्छे लोगों के आपने देखा होगा, अगर आपने न्यूज देखी होगी उस टाइम पर, वो दिखा रहा मैं डॉक्टर हूं। एक डॉक्टर लाइन में खड़ा था कि उसे कुछ वक्त का भोजन या राशन मिल जाए। आप में से कितने लोग लाइन में थे? कल शाम जब हम जिक्र कर रहे थे तो आलोक भाई ने कहा हम उस लाइन में ऐसे नहीं थे, लेकिन ऐसे थे। परमेश्वर ने जब हम अपने जीवन का मार्गदर्शक, अपने जीवन का चरवाहा, अपने जीवन का प्रभु, अपने परमेश्वर को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, अपने जीवन को समर्पित करते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले आता है, ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त वो मेरी अगुवाई करता है। हम स्मरण रखें, हम धर्म के मार्ग पर अपने आप से नहीं चल सकते जब तक परमेश्वर धर्म के मार्गों में हमारी अगुवाई ना करे, क्योंकि मेरी धार्मिकता, मेरे तौर तरीके उसके तौर तरीकों से बहुत फर्क है। और फिर मैं उस हिस्से को पढ़ देना चाहता हूं आपके सामने, जो स्मरण परमेश्वर दिला रहा है मुझे, कि हमारी धार्मिकता क्या कहती है और परमेश्वर के सामने हमारी वो धार्मिकता किस तरह की है। 64:6, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्यों के से हैं, हमारे धर्म के काम, लिखा है, हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। अगर मैं कहूं कि मैं धर्म करता हूं, मैं बड़ी धार्मिकता से चलता हूं, मैं धर्म को पूरा करता हूं, मैं धर्म को समझता हूं, तो हमें भजन 23 ये याद रखना चाहिए, धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त वो मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। मुझे मालूम आपको स्मरण है, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। जब हम छोटे थे, अब तो वो ट्रेडिशन खत्म हो गया, तो स्कूल में वो सोटे अच्छी तरह से चला करते थे। जब हम इसको पढ़ते थे और वो सोटा जब याद आता था तो बड़ा ताज्जुब होता था कि सोटे और लाठी से शांति कैसे मिलेगी। मैंने आपके सामने कुछ कभी कभी इस बात को रखा भी है। चरवाहा जब दिन में अगुवाई कर रहा है तब तो दिखाई दे रहा है, और रात में कैसे दिखाई दे, कैसे फॉलो करेंगी वो भेड़ें। तो चरवाहा जो है भेड़ का, वो आगे हो जाता था। रात के समय में एक चरवाहा जो होता था वो आगे हो जाता था, कुछ पीछे होते थे, और वो सिर्फ चलते थे। आगे वाला चरवाहा जो था वो अपनी लाठी को मारता हुआ चलता था, और उस लाठी की ठक ठक को सुनकर वे भेड़ें जानती थी कि हमारा चरवाहा सजग है, उसके हाथ में लाठी है, हमें कोई खतरा नहीं है, हमें कोई खतरा नहीं है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। चाहे मैं अंधकार में से गुजरूं, चाहे दिखाई ना पड़े, रास्ता ना सूझे, कभी कभी जीवन के ऐसे विषम दौराहे पर, परिस्थितियों में हम आ जाते हैं जब आगे लगता है कि अब कुछ नहीं दिखाई देता है, अब कैसे हम इस समस्या से बाहर आए, अब हमारे परिवार की स्थिति ऐसी हो गई है, अब कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, अब हमारा भविष्य बिल्कुल अनिश्चित हो गया है, अब इस से आगे कुछ नहीं। और तभी परमेश्वर की वो ठक ठक हमें सुनाई देती है, और वहां से
हमें एक शांति हो जाती है। और शाम के समय जब वो भेड़शाला के अंदर भेड़ें आती हैं, तब वो जब गिनती करता है तो हर भेड़ को वो अपने उस सोंटे से, अब लाठी से नहीं छूता है, तरीका होता है, लाठी से बार बार छुएगा तो हो सकता है किसी को चोट लग जाए। तब चरवाहा लाठी अलग करके सोंटा हाथ में लेता है, यानी कि पतली वाली छड़ी हाथ में लेता है, और वो भेड़ को छूता है और भेड़ अंदर चली जाती है। और उसी के साथ साथ ये भी लिखा है कि जब वो भेड़ों के बीच में जाता है और अपनी सोंटा उसे लगा देता है तो वो भेड़ रात को आराम के लिए बैठ जाती है। अब मेरे मालिक मेरे साथ है, मेरे बीच में है। वो तब तक खड़ी रहती है जब तक मालिक उसको सोंटे से छुए, उनकी आदत में है, और तब उन्हें उसकी शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, माई कप ओवरफ्लोज। जब ये स्वीकार करते हैं अपने जीवन में, जब मेरा प्रभु मेरा चरवाहा होता है तो ये कटोरा मेरा हिस्सा होता है। उस 16वें अध्याय का कटोरा मेरा हिस्सा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वो कटोरा मेरे निमित्त पी लिया है। मेरी सोच, मेरे विचार, मेरी व्यवस्था अगर बेबीलोन के समान है तो निश्चित रूप से मेरे को और आपको प्रभु यीशु मसीह के उस जीवन पद्धति की ओर लौटना ही पड़ेगा। और जब तक हम उस सलीब की छाया में नहीं आ जाते हैं, तब तक ये डर बना रहेगा इन 16वें अध्याय के 7 कटोरों का। और जब हम उस सलीब की शरण में आ जाते हैं तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे चरवाहे ने, मेरे प्रभु ने उस गुस्से के कटोरे को स्वयं स्वीकार कर लिया है। प्रभु करे कि हमारे हिस्से का कटोरा ये भजन संहिता 23 हो, ना कि रेवलेशन 16, प्रकाशित वाक्य 16वें अध्याय के वो 7 कटोरे हों या 70 हों, हमें उसकी चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु ने मेरा कटोरा जो था गुनाह का वो ले लिया। अब 7 के 70 हों या 700 हों, दुआ मांगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तेरे उस गुस्से और प्रकोप प्रभु जो तू हमारे जीवन पद्धतियों को देखकर, हमारे चाल, हमारे चरित्र को देखकर जो हम तुझको रिस दिलाते हैं, क्रोध दिलाते हैं, तेरा वचन हमें स्मरण दिलाता है वो कटोरा जिसमें विपत्तियां हैं, दुख है, पीड़ाएं हैं, बीमारियां हैं, वो हमारे ऊपर उंडेल दिया जाएगा। पर प्रभु जब हम प्रभु यीशु मसीह की शरण में आ जाते हैं और उसे स्वीकार करके उसके अनुसार अपने जीवन को चलते हैं, तो 7 के 70 या 700 कटोरे, प्रभु हमें उससे भय नहीं होता, क्योंकि मौत की वादियों में भी तेरे सोंटे और लाठी हमें शांति देते हैं। हमारे दुश्मन के रूबरू तो हमारे लिए मेज को बिछाता है, हमारे सिर पर तेल मिलता है और हमारा कटोरा उमड़ता है तेरी आशीषों से। धन्यवाद परमेश्वर तेरे उस अनुग्रह के लिए, उस शांति के लिए प्रभु जो तेरा वचन हमें प्रदान करता है। प्रभु यीशु के पवित्र नामों को मांगते हैं, आमीन।